अकादमिक दुनिया में पहली छाप बहुत मायने रखती है ना? चाहे क्लास का पहला दिन हो, कोई सेमिनार हो या फिर क्या कहते हैं इंटरव्यू। तो सवाल उठता है एक छात्र खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अपना परिचय ऐसा कैसे दे कि वो यादगार रहे, प्रभावशाली हो। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पहेली को सुलझाने में मदद करता है। खासतौर पर एक अंग्रेजी साहित्य में एमए कर रहे छात्र के लिए एक नमूना दिया गया है इसमें। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि इस नमूने से हम क्या सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम और कोर्स बताने से कहीं ज्यादा है। एक अच्छा परिचय असल में आपकी एकेडमिक पहचान की एक छोटी सी झलक देता है। आप क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और उस विषय को लेकर आपकी अपनी सोच क्या है। ये एक कला है, सही कहा आपने, जानकारी और व्यक्तित्व के बीच एक बैलेंस बनाने की। सही कहा। इस नमूने को ही देखें तो शुरुआत तो सीधी है, नाम और कोर्स। सुप्रभात, मेरा नाम छात्र का नाम है, मैं अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री कर रहा हूं। सिंपल। लेकिन इसके फौरन बाद बात सिर्फ फैक्ट से आगे बढ़कर जुनून, पैशन पर आती है। मुझे हमेशा इस बात ने बड़ी दिलचस्पी दी है कि साहित्य कैसे मानवीय भावनाओं, समाजों और उन सच्चाइयों को दिखाता है जो कभी नहीं बदलती। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि ये भी कि ये विषय आपके लिए मायने क्यों रखता है ना? बिल्कुल, और ये जुनून दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसे एकेडमिक गंभीरता के साथ बैलेंस करना भी उतना ही जरूरी है। जुनून को सिर्फ महसूस नहीं करवाना, बल्कि उसे ठोस उदाहरणों से दिखाना भी होता है। जैसे स्रोत में छात्र अपनी स्पेसिफिक रुचियों का जिक्र करता है या करती है। स्नातक के दौरान आधुनिक कविता और उत्तर उपनिवेशवादी साहित्य में मेरी विशेष रुचि विकसित हुई। हाँ, और ये जैसे आपने कहा उत्तर उपनिवेशवादी साहित्य, मतलब वो लिटरेचर जो उपनिवेशवाद के असर पर फोकस करता है। ऐसी स्पेसिफिक रुचि बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये कई बातें बताता है। एक तो ये दिखाता है कि छात्र ने अपने फील्ड में गहराई से सोचा है, उसकी अपनी एक दिशा है। दूसरा, ये मौजूदा एकेडमिक बहसों से, करंट एकेडमिक डिस्कशन से वाकिफ होने का संकेत देता है। ये सिर्फ मुझे साहित्य पसंद है कहने से कहीं ज्यादा वजनदार है। ये दिखाता है कि आपकी दिलचस्पी सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं, बल्कि फोकस्ड है। अच्छा, और फिर बात आती है अकादमिक दायरे से बाहर की रुचियों की। जैसे स्रोत में बताया है कि छात्र दार्शनिक ग्रंथ पढ़ने, क्रिटिकल निबंध लिखने और लिटरेरी चर्चाओं में भाग लेने का जिक्र करती है। ये सिर्फ हॉबीज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये वो एक्टिविटीज हैं जो अकादमिक रुचियों को और मजबूत करती हैं। फिलॉसफिकल टेक्स्ट पढ़ना दिखाता है कि आप विचारों की गहराई में उतरना पसंद करते हैं। निबंध लिखना और चर्चाओं में हिस्सा लेना दिखाता है कि आप सिर्फ ज्ञान ले नहीं रहे, बल्कि उस पर सोच विचार कर अपने आइडियाज भी बना रहे हैं और उन्हें शेयर करने में भी कंफर्टेबल हैं। यह आपकी क्या कहते हैं बौद्धिक जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का सबूत है। और फिर छात्र साहित्य के बारे में अपने विश्वास की बात करता है। मेरा मानना है कि साहित्य न केवल ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि सहानुभूति भी। ये पर्सनल टच, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? क्योंकि ये परिचय को रटा रटाया या मैकेनिकल होने से बचाता है। ये दिखाता है कि छात्र ने विषय के बड़े महत्व पर, उसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर विचार किया है। ये सिर्फ एक अकादमिक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक मानवीय जुड़ाव को दिखाता है। सहानुभूति या ज्ञान बढ़ाने जैसी बात करना सब्जेक्ट के साथ आपके पर्सनल कनेक्शन को दिखाता है, जो सुनने वाले पर ज्यादा गहरा असर डाल सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प टिप है। स्रोत में वर्जीनिया वुल्फ का एक कोट, किताबें आत्मा का दर्पण होती हैं, इसे परिचय में शामिल करने का सुझाव है। आपको क्या लगता है, ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। देखिए, अगर कोट रेलेवेंट है और आपकी बात को बहुत अच्छे से समेटता है, जैसा यहाँ लगता है, तो ये परिचय को यादगार बना सकता है। ये दिखाता है कि आप अपने विषय से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर कोट सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए या उसका टॉपिक से सीधा कनेक्शन न हो, तो वो बनावटी, आर्टिफिशियल लग सकता है। तो चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। तो कुल मिलाकर इस नमूने से जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि एक असरदार परिचय में स्पष्टता होनी चाहिए, आप कौन हैं, क्या पढ़ते हैं, फोकस होना चाहिए, आपकी खास रुचियां क्या हैं, और साथ ही सबूत, आपकी गतिविधियां क्या दिखाती हैं, और एक व्यक्तिगत नजरिया, विषय आपके लिए क्या मायने रखता है। इन सबका एक अच्छा बैलेंस जरूरी है। एकदम सही। ये सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है,
ये एकेडमिक माहौल में अपना एक छोटा मगर दमदार प्रोफाइल बनाने का तरीका है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक उभरते हुए विचारक हैं, एक थिंकर हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है। हमने अंग्रेजी साहित्य के छात्र के परिचय की बात की, लेकिन ये जो सिद्धांत हमने देखे, मतलब क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी, पैशन का सबूत और पर्सनल नजरिया, क्या ये दूसरे विषयों पर भी लागू नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। हाँ, यही तो असली बात है। चाहे कोई विज्ञान का छात्र हो, इंजीनियरिंग का या कला का, अपनी एकेडमिक यात्रा और जुनून को प्रभावी ढंग से बताने के ये सिद्धांत तो हर जगह काम आ सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अलग-अलग विषयों के छात्र इन सिद्धांतों को अपने फील्ड की बारीकियों के हिसाब से कैसे अपना सकते हैं, अपनी कहानी सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों से परे एक यादगार अंदाज में कैसे कह सकते हैं। ये वो सवाल है जिस पर शायद हर छात्र को सोचना चाहिए, है ना?